ये भाजपा एंड कंपनी के लोग नारा देते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, दिखाकर ख्वाब महलों की ये गुर्बत लूट लेते हैं, दिखाकर ख्वाब महलों की ये गुर्बत लूट लेते हैं, वतन की आबरू और उसकी जीनत लूट लेते हैं। अरे ये जो नारा देते हैं भाजपा एंड कंपनी के लोग बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, यही नामर्द मासूमों की इज्जत लूट लेते हैं। जिस 6 साल की बेटी को, जिस 6 महीने के बेटी को बलात्कार शब्द का अर्थ पता नहीं है, इस भाजपा सरकार में उस बहन बेटी के साथ इतनी दरिंदगी के साथ उसकी इज्जत आबरू लूट कर बलात्कार करके उसे नंगा करके सड़कों पे फेंक दिया जा रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि ये कौन सा जिला है, कौन सी विधानसभा है, यहाँ से प्रत्याशी कौन है? जी, यह आजमगढ़ जिला है, यह मेहनगर विधानसभा है। यहाँ मेहनगर विधानसभा सुरक्षित है, जिसमें जो है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी माननीय पंकज कुमार जी हैं, नौजवान हैं, नवयुवक हैं। उनके पिता भी इसी क्षेत्र के निवासी हैं और लालगंज लोकसभा से 3 बार सांसद हुए हैं। इसलिए यहाँ के प्रत्याशी माननीय पंकज कुमार हैं। हम लोग उनको हाथी का बटन दबाकर 7 मार्च को उनको यहाँ मेहनगर विधानसभा से विजयी बनाकर विधानसभा में भेजेंगे और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर गीता, सदस्य जिला पंचायत महनाजपुर। इस क्षेत्र की बेटी हूँ। मुझे इस क्षेत्र के लोगों ने 22,895 वोट देकर उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत सदस्य के रूप में प्रथम स्थान दिया है। लेकिन जितनी भी सरकार हुई है, चाहे भाजपा की सरकार हुई हो या सपा की या माननीय बहन जी की, लेकिन देखा जाए तो सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का जो शासन प्रशासन इतना टाइट था, इतना चुस्त दुरुस्त था, इतना जो है कि कानून व्यवस्था के तहत था कि उनके शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार इतना ही नहीं, माँ बहनें सुरक्षित रहती थी। इसलिए हमारा वोट बहुजन समाज पार्टी माननीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए जाएगा। चूँकि ये चाहे भाजपा एंड कंपनी के लोग हों, चाहे सपा एंड कंपनी के लोग हों, चाहे कांग्रेसी लोग हों, ये भाजपा के लोग नारा बड़े अच्छे देते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। कांग्रेस ने भी बोला है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो महिलाएं कांग्रेस की तरफ रुझान है कि नहीं उनका? नहीं, वो आज कह रही है लड़की हैं, लड़ सकती हूँ, लेकिन माननीय बहन जी जब जो है कि महज 21 साल की उम्र में, 21 साल के उम्र में वो इस दबे कुचले समाज के लिए लड़ रही हैं, इस सर्व समाज की बहन बेटियों के लिए लड़ रही हैं। तो इसलिए माननीय बहन जी जिस तरह से इस सर्व समाज की सम्मान के लिए और बहन बेटियों के लिए लड़ रही हैं, उस तरह कोई नहीं लड़ रहा है। हाँ, चुनाव का माहौल है, वोट लेना है तो जुमलेबाजी या तरह तरह की बात लोग कर सकते हैं। ऐसा लोग ऐसा बोल रहे हैं, लोगों का ऐसा कहना है कि बसपा ऐसा कुछ कर नहीं रही है, कुछ ऐसा वादे नहीं कर रही है। बसपा ने तो बहुत बड़े पीछे से बैठ के वो चीजों पे नजर रख रही है खाली। तो क्या लगता है बसपा किस तरफ जाएगी? बसपा किसी तरफ नहीं जाएगी। बसपा के तरफ पूरा लोकतंत्र है, पूरी जनता है। बसपा के तरफ सब लोग आएंगे, बसपा किसी के तरफ नहीं जाएगी। ये चुनाव हो जाने दीजिए, पता चलेगा कि सारे के सारे पार्टियां बसपा के तरफ आएंगी। और रह गई कि आप अभी कहें कि बहन जी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहन जी का बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन यह मीडिया, यह प्रशासन जो इस समय सरकार है उसके तहत इतनी बिक चुकी है कि माननीय बहन जी की आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। लेकिन यह जनता जो है कि उनकी आवाज़ को ये 2022 के विधानसभा चुनाव जो 7 मार्च को होगा उसमें दिखाएगी कि जो है कि बहन जी का कितना बहुमत है, किस तरह वो आ रही हैं। महिला सुरक्षा बहुत बेहतर तरीके से हो रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, महिला सुरक्षा इस भाजपा सरकार में एकदम नहीं है। जिस 6 साल की बेटी को, जिस 6 महीने के बेटी को बलात्कार शब्द का अर्थ पता नहीं है, इस भाजपा सरकार में उस बहन बेटी के साथ इतनी दरिंदगी के साथ उसकी इज्जत आबरू लूट कर बलात्कार करके उसे नंगा करके सड़कों पे फेंक दिया जा रहा है। तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि शासन प्रशासन जो भी चुस्त दुरुस्त था और महिलाओं का मान सम्मान अगर सुरक्षित था तो माननीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में सुरक्षित था। ये भाजपा एंड कंपनी के लोग नारा देते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ,
दिखाकर ख्वाब महलों की ये गुर्बत लूट लेते हैं, दिखाकर ख्वाब महलों की ये गुर्बत लूट लेते हैं, वतन की आबरू और उसकी जीनत लूट लेते हैं। अरे ये जो नारा देते हैं भाजपा एंड कंपनी के लोग, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, यही नामर्द मासूमों की इज्जत लूट लेते हैं, यही नामर्द मासूमों की इज्जत लूट लेते हैं। इसलिए देखिए, मैं इस मेहनातपुर क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य हूँ, डॉक्टर गीता नाम है। मुझे इस मेहनातपुर क्षेत्र की समस्त जनता ने राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठकर, जाति धर्म से ऊपर उठकर मुझे इस क्षेत्र की जनता ने बहुत मान सम्मान दिया, बहुत हमें 22,895 वोट देकर उत्तर प्रदेश में स्थान दिया। लेकिन मैं प्रथम वरीयता ये बताना चाहती हूँ कि जो है कि सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में जो सम्मान मिल गया, जो महिलाओं का मान सम्मान बढ़ा, वह कोई सरकार नहीं बढ़ा सकती है। इसलिए बहन जी को भारी मतों से विधानसभा में हाथी का बटन दबाकर आप लोग मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि हमारी माँ बहनों और हमारे नौजवान भाइयों को जो है कि सम्मान मिल सके। बहन जी सर्व समाज के सम्मान में मैदान में उतरी हैं। और रह गई, आप बात कर रहे थे राम मंदिर की, मैं बता दूं कि राम को भी भारतीय संविधान के आगे झुकना पड़ा। अगर यह देश चलेगा तो भारतीय संविधान के अनुसार चलेगा, सर्व समाज के सम्मान के अनुसार चलेगा। अगर भारतीय संविधान जीवित है तो यह हमारा देश भी सुरक्षित और जीवित है। इसलिए हम लोग तो अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग अम्बेडकर को मानने वाले हैं। मान्यवर कांशीराम साहब के सिपाही हैं, तो मान्यवर कांशीराम साहब ने इस प्रदेश को बौद्धमय उत्तर प्रदेश बना दिया, अम्बेडकरवादी बना दिया। तो हम लोग माननीय बहन जी जो अम्बेडकर के मिशन को पूरा कर रही हैं, अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते माननीय कांशीराम साहब के सपने को पूरा कर रही हैं, तो हम कांशीराम के सिपाही, अम्बेडकर बाबा साहब के सिपाही हैं, न कि राम के भक्त हैं, राम के सिपाही हैं। और हम लोग पूरा जोर शोर में नगर विधानसभा की जनता लगा दी है कि इस विधानसभा में अम्बेडकर वादियों का इस बार परचम बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराएगा, न कि श्री राम को मानने वालों का परचम लहराएगा।